अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम बात कर रहे हैं इकबाल की शायरी की। गुज़श्ता लेक्चर में आपने इकबाल को बहैसियत इंसान या उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में सुना और देखा कि इकबाल कहाँ से शुरू हुए, कहाँ पहुँचे। इस लेक्चर में बुनियादी तौर पर हम इकबाल की शायरी और उनकी शायराना सिफ़ात, उनके मौज़ूआत को देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा सा तारुफ कराने की कोशिश की जाएगी। इकबाल मुनफरिद है, ना उनसे पहले कोई ऐसा था ना उनके बाद कोई ऐसा आया। इकबाल को हम इतना मुनफरिद शायर मानते हैं कि और किसी शायर से उनकी कंपैरिजन, कोई मुकाबला करने की कोशिश आम तौर पे नहीं करनी चाहिए। इकबाल का मौजू बहुत अलग है। अगर किसी शायर से इकबाल को कंपेयर किया जा सकता है तो वो गालिब हैं, लेकिन गालिब बहुत अजीम शायर वो इंसान की फितरत का शायर है कि इंसान अपनी सोच, अपने रवैये में कैसा है, जबकि इकबाल इंसान की मुमकिनात का शायर है, इंसान की पोटेंशल्स और पॉसिबिलिटीज़ का शायर है। उसका मुखातिब बहुत मुख्तलिफ है। इंसान और इंसान कहाँ तक जा सकता है, उसकी इंसान की अज़मत, उसकी बड़ाई, ये इकबाल का मौजू है। और यही बात हम सोचते हैं, समझते हैं और इसी को आगे चलकर लेकर चलेंगे। इकबाल का असल काम, असल कलाम, असल अज़मत उर्दू में नहीं है। उन्होंने उर्दू में जो शायरी की वो ये समझिए कि अवाम के लिए थी, आम लोगों के लिए थी। उसमें कुछ सियासी कंटेंट भी था, उसमें और चीज़ें भी थी। या जो अहम तरीन इकबाल के मौज़ूआत हैं, जो उनका असल पैगाम है, वो उर्दू में नहीं है, वो फ़ारसी में। और इसीलिए हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इकबाल को उस तरह समझ नहीं पाए कभी, क्योंकि हमें फ़ारसी नहीं आती, ना हम पढ़ते हैं। जो लोग फ़ारसी पढ़ते हैं, अहले ईरान या दूसरे ममालिक जहाँ फ़ारसी बोली और समझी जाती है, वहाँ इकबाल को हमसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन यहाँ फ़ारसी में इकबाल के मौज़ूआत अहम भी हैं, ज़्यादा वक़ी भी हैं, ज़्यादा गहरे भी हैं। जो इकबाल का पैगाम, खुदी का, वहदत का और जो चीज़ें वो दे रहे हैं, वो दरअसल फ़ारसी में ही दे रहे हैं। इकबाल के बारे में ये बात कही गई कि उनके मौज़ूआत गैर रिवायती हैं। इकबाल की जो इब्तिदाई शायरी है वो वही रूमानी अंदाज़ है। उसी तरह थोड़ी बहुत हमें ऐसी रूमानी गज़लें, नज़में मिलती हैं, लेकिन वो बहुत छोटा सा इब्तिदाई दौर है। और 1905 आते आते वो दौर ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर इकबाल एक नई राह लेता है और नज़म और गज़ल दोनों में लेता है। इकबाल की नज़में, इकबाल की गज़लें दोनों एक ख़ास अंदाज में चलती हैं। इकबाल का मौजू इंसान है, मुसलमान है और मुस्लिम निशात सानिया है।
निशात सानिया, द सेकेंड कमिंग, द सेकेंड ग्रेटनेस, रेजरेक्शन समझ लीजिए, द मुस्लिम रेनेसांस समझ लीजिए कि मुसलमान दोबारा उस अज़मत रब्ता को हासिल कर लें कि जो इस्लाम के पहले चंद सौ साल में मौजूद थी। एक, या इंसान वो मकाम हासिल कर ले कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए मुतय्यन किया है। नोट कीजिएगा कि मैंने मुसलमानों की बात नहीं की, इंसान की बात की है। और इस मौजू का हम जब पहली नज़म पढ़ाना शुरू करेंगे, रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, उसमें यह बात ज़्यादा गहराई में और गिराई में आएगी कि इंसान का असल मकाम क्या है और उसे यह मकाम कैसे हासिल करना है। इंसान हज़रत आदम की सूरत में अपने मुतय्यन करदा मकाम से गिर गया और अब इंसान को वापस अल्लाह के कुर्ब की ख्वाहिश करना है। दोबारा वो सलाहियतें, वो खूबियाँ, वो सिफात पैदा करके अल्लाह के नज़दीक जाना है। उसका दोबारा मुक़र्रब और महबूब बनना है कि जो वो तख्लीक़ आदम के वक्त था। ये इक़बाल का मौजू है और इस मौजू को या इस मकाम को हासिल करने के लिए वो खुद ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि जो कुछ इंसान के अंदर है, जो सलाहियतें उसको दी गई और जिन सलाहियतों को वो डेवलप कर सकता है, वो क्या हैं, वो कैसे वो सलाहियतें सामने आएंगी, कैसे उनको परवान चढ़ाया जाएगा, वो कौन सी पोटेंशल्स हैं जो इंसान को दिए गए, ये सब बातें इक़बाल कहता है। फ़लसफ़ा, गहरा फ़लसफ़ा। लेकिन ये भी याद रखिए कि इक़बाल बाअमल है, प्रोएक्टिव है, एफर्ट, अमली जदोजहद, इवन अपनी ज़ात की तलाश में अमली जदोजहद इक़बाल का बुनियादी वस्फ़ है। इक़बाल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तजरीदी नहीं है, वो बहुत इस दुनिया के अमली पहलुओं के साथ चलता है। देखिए, फ़लसफ़ा, द डिवाइन कॉमेडी, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज फाउंड, उसमें भी है, लेकिन वो एक एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशंस हैं। इक़बाल जो कुछ कहता है वो मुकम्मल तौर पे एक्शन बेस्ड है, अमल चाहता है। और फिर यहाँ से आगे चलकर हम बात करते हैं कि इक़बाल का जो पैरामाउंट थॉट है, जो गालिब ख़याल है, वो मिल्लत इस्लामिया और उनकी मिल्ली शायरी है। उनका पहला मुखातिब मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के इन पर्टिकुलर, तमाम दुनिया के और तमाम ज़मानों के आने वाले इन जनरल, अमूमी तौर पर मुसलमान मुखातिब हैं। और वो जो ख्वाब देख रहे हैं वो अपनी ज़ात के इदराक का है, ख्वाब नहीं। जो पैगाम वो दे रहे हैं वो अपनी ज़ात के इदराक का है, अवेयरनेस का है। और फिर अवेयरनेस को तफ़हीम के दर्जे तक पहुंचाना है, कॉम्प्रिहेंशन तक, और फिर
यहाँ से ग्रोथ की, नमू की मंजिल हासिल करना है, ये वो इकबाल का पैगाम है। और फिर जब इंसान अपनी ज़ात में मुकम्मल हो जाएगा तो वो फिर एक इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, जो मुसलमान फ़र्द के तौर पर मजबूत हो जाएंगे तो वो एक मिल्लत के तौर पर भी आगे आएंगे। ये इकबाल का मौजू और पैगाम था। अगर हम मुख्तसरन बात करें इकबाल के फ़न्नी महासिन की, उनकी शायराना ख़ुसूसियात की, तो हम ये कहेंगे कि इकबाल एक पाबंद शायर है। इतने फ़लसफ़ियाना क़स्म के मौज़ूआत के बावजूद इकबाल ने रिवायती शायरी की, क्लासिकी शायरी की तमाम पाबंदियों को निभाया है। फ़ारसी, उर्दू शायरी में जो बहर, रदीफ़, काफ़िए, वज़न की जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो इकबाल पूरी करता है। उसकी अज़मत बतौर शायर यही है कि मौजू चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, वो इन शायराना पाबंदियों को कभी छोड़ता नहीं है। और सिमत नई है, रंग नया है, लेकिन उसको वो एक नज़रियाती और मिली रंग दे देता है। इसके साथ साथ ये देखिए कि ये एक ऐसी बात थी कि जो उर्दू शायरी में नई थी। गालिब और उनके इर्द गिर्द के तमाम बड़े असातिज़ा वो रुमानी शायरी कर रहे थे। इश्क़ हकीकी भी था, अल्लाह ताला की मोहब्बत, जो सूफियाना रंग में जिन लोगों ने शायरी की, दर्द वग़ैरह हैं, मोमिन हैं, इश्क़ हकीकी की बात थी, लेकिन वो इंसान और अल्लाह की ज़ात तक महदूद था। उसमें पूरी दुनिया शामिल नहीं थी, या एक स्ट्रीम ऑफ थॉट नहीं थी। लोगों को कोई रास्ता दिखाने का मज़हब, दीन और दुनिया को इकट्ठा करने का कोई तसव्वुर नहीं था। हाँ, आप ये कहें कि हाल ही का शाहनामा इस्लाम मौजूद था, लेकिन वो मसनवी है, इस्लाम की तारीख़ है, वो अज़मत और ज़वाल दोनों की वजाहत करता है, लेकिन वो तारीख़ है, वाक़यात हैं और कुछ नहीं। जबकि इकबाल एक नई जहत लेके चलता है। इकबाल को हम एक मुश्किल शायर कहेंगे, ज़बान के लिहाज से भी फ़ारसी के बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, अपनी मौजू के एतबार से भी। और इस इकबाल को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये देखेंगे कि नज़ीर अकबर आबादी को आपने जितने आसानी से पढ़ लिया, समझ लिया, आगे चल के फैज़ और साहिर को आप जितने आराम से पढ़ लेंगे, इकबाल का डिक्शन, असलूब उसके मुकाबले में बहुत मुश्किल है। लेकिन इकबाल की तशबीहात, इकबाल के इस्तारे मौजू मुनफरद है, तो फिर उसकी ज़ख़ीरे अल्फाज भी मुनफरद है। जो बात वो ये जो इस्तारे इस्तेमाल करता है, तशबीहात देता है, शाहीन, दीदा बीना, इश्क, मर्द मोमिन, आगा, खुद आगाह, खुद बीन, ऐसे अल्फाज हैं कि जो इकबाल के लिए मखसूस हैं। बाद में लोगों ने, दूसरे शायरों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, ये तशबीहात इस्तेमाल की, लेकिन हमें हर लम्हे में एहसास रहा कि ये इकबाल से मुस्तार ली गई हैं। इसलिए इकबाल की शायरी, उसकी तशबीहात मुनफरद था। और फिर तलमीहात, इकबाल की तलमीहात दो चीज़ों में पैवस्त हैं।
तारीख़ इस्लाम और कुरान पाक, बल्कि ये कहिए कि कुरान पाक और फिर तारीख़ इस्लाम, शख्सियात, वाक़यात, हर चीज़। और ये एक वो फैक्टर है कि जो हम अगली 3 नज़मों में मुसलसल इस बात की बात करेंगे कि ये फ़लाँ तारीख़ी वाक़या, ये फ़लाँ आयत के है। सो इकबाल की तलमीहात मुकम्मल तौर पर इस्लामी दुनिया में पैवस्त हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि इकबाल के यहाँ मुकालमाती अंदाज़ बहुत ज़्यादा है। ड्रामा, मुकालमे का अंदाज़ उनकी नज़मों में बहुत मिलता है। आप बच्चों की नज़में देखिए, पहाड़ और गिलहरी वग़ैरह, माँ का ख्वाब देख लीजिए, या उनकी जो अजीम संजीदा नज़में हैं मुरीद हिंदी और पीर रूमी, या इब्लीस के मजलिस शूरा, या मुकालमा इब्लीस और जबरील, लातादाद हैं जहाँ मुकालमा है। ख़िज़्र राह, जिसकी एक नज़म आप पढ़ेंगे भी। सो मुकालमाती अंदाज़ इकबाल के यहाँ नज़म में भी, इवन गज़ल में भी मौजूद पाया जाता है। और एक जो फैक्टर हम इस वक्त यहाँ देखेंगे वो इकबाल के माख़ज़ हैं, सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन हैं, कि इकबाल जो कह रहा है वो बातें आ कहाँ से रही हैं, उस इकबाल के ख़यालात की फाउंडेशन कहाँ है, बुनियाद कहाँ है। इकबाल की पहली इंस्पिरेशन या पहला माख़ज़ कुरान पाक है, फुल स्टॉप। दैट इज़ कि कुरान इकबाल के हर मिसरे में मौजूद है। और इकबाल अपनी एक फ़ारसी किताब में, उनका फ़ारसी कलाम की रिकलेक्शन है, असरार और रमूज़, असरार खुदी और रमूज़ बेखुदी, जो कलेक्ट करके हमने असरार और रमूज़ कहा, उसमें एक नज़म है बहज़ूर रहमतुल्लाह अलैहि आलमीन। उसमें इकबाल एक दावा करते हैं और वो ये कहते हैं शेर की सूरत में, रसूल पाक के हुजूर ये कह रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, कि अगर मेरे कलाम में एक मिसरा भी कुरान पाक से हटकर हो तो क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत न कीजिएगा और मुझे अपनी कदम बोसी की सादत से महरूम रखिएगा। अजीज़ तलबा, ये बहुत बड़ा दावा है। इकबाल का फ़ारसी कलाम वाकई 100% कुरान की तफसीर है। जो बात कही जा रही है वो कुरान पर बेस करके कही जा रही है। और फिर सीरत तैयबा, रसूल पाक की ज़िंदगी, मौलाना रोम, जर्मन फ़लसफ़ी शायर नत्शे। इकबाल जर्मनी में रहे और जर्मन थॉट से वो बहुत मुतासर हैं। मौलाना रोम के बाद अगर इकबाल किसी शख्सियत से मुतासर हुए, ख़याल से मुतासर हुए, तो वो नत्शे है। फिर इकबाल ने फ़लसफ़े की तालीम हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट थे, मास्टर्स की डॉक्टर आर्नल्ड जैसे शख्स से पढ़ा। इसलिए फ़लसफ़ा, ईरान, हिंदुस्तान, अरब, सब कुछ वो उनकी थॉट को कायम करता है। और फिर क़याम यूरोप और इसके अलावा वकालत और सियासत, ये जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, ये सब कुछ मिलकर इकबाल का बुनियादी ख्याल बनता है। लेकिन अजीज़ तलबा, ये सब कुछ एक तरफ, असल बात यह है कि इकबाल पर अल्लाह की रहमत, जो बात इकबाल कह रहा है वो कोई आम इंसान कह ही नहीं सकता, वो मुनफरद है। ठीक है, कुरान पाक हम बहुत लोगों ने पढ़ा है, बाकी फ़लसफ़ा ये वो तफसीर सब लोगों ने पढ़ी है, लेकिन जिस तरीक़े से
इकबाल ने उसे पेश कर दिया, उसकी कोई वजाहत देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह ने इकबाल की ज़बान से ये कहलवाना था और बस। ये इकबाल के माख़ज़ हैं और ये इकबाल की शायरी के बारे में एक मुख्तसर सी गुफ्तगू। और अगले लेक्चर को तवज्जो से सुनिएगा, वो इकबाल की इसी पैगाम की मुकम्मल वजाहत करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।